नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में, जो फ्रैंचाइज़ अप्लाई ने ऑर्गेनाइज़ किया है टू गिव यू अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर बिज़नेस मॉडल ऑफ ऑटोज़ 365 मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर। तो आज हम लोग सर बात करेंगे अबाउट ऑटोज़ 365 एज़ अ ब्रांड कि ये ब्रांड है क्या? आज से कुछ 4 की बात कंपनी के फाउंडर थे मिस्टर हेर भारद्वाज, जो कि मोटरस्पोर्ट एंथुसियास्ट रहे हैं काफी सालों से। तो उन्होंने इस ब्रांड को वहां शुरू किया राजस्थान से। और हमने इन चंद सालों के अंदर काफी अलग अलग टाइप के मोटरस्पोर्ट इवेंट्स हमने ऑर्गेनाइज करे, रैलीज हो या अब बात करें ये सैंड बैशिंग हो, ड्यून बैशिंग हो, या अब बात करें कि कोई ये पहाड़ों के ऊपर कोई ट्रेल हो, या ऐसे इस टाइप के हमने अलग अलग टाइप के बहुत सारे हमने एडवेंचर्स करे, मोटर स्पोर्ट इवेंट्स करे। और देखते ही देखते इन चंद सालों के अंदर आज हम नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मोटर स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी है। और इन इवेंट्स को करते दौरान में हम लोगों ने अपने कुछ प्रोडक्शन करी मोटर स्पोर्ट वीक्स के ऊपर, जिसके अंदर सबसे पहले हमने अपने ल्यूब्रिकेंट्स को टेस्ट किया। वो ल्यूब्रिकेंट्स ने एक्सट्रीम कंडीशन में परफॉर्म किया। एक्सट्रीम कंडीशंस का मतलब 50 डिग्री, 52 डिग्री, 55 डिग्री गर्मी जो चूरू में होती है, उस दौरान भी वो लुब्रिकेंट ने बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दिए। और वही -25-30 डिग्री का टेम्परेचर जो लद्दाख में होता है, वहां पे भी हमारे लुब्रिकेंट ने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिए। सिमिलरली हमने बैटरीज इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में टेस्ट करी। सिमिलरली हमने कुछ स्पेयर पार्ट्स इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में टेस्ट करे। तो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और एक्सट्रीम जहां पर एक व्हीकल का आउटपुट निकलता है एक मोटरस्पोर्ट इवेंट में, वहां पर ये प्रोडक्ट्स टेस्ट होने के बाद, सर्टिफाई होने के बाद, मोटरस्पोर्ट एंथुसियास्ट की तरफ से टेस्टिमोनियल्स मिलने के बाद हमने इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारा। जब हमने इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारा तो उसके साथ हमने एक कॉन्सेप्ट और प्लान किया कि एक बहुत बड़ा गैप है हमारे बाजार में, खास करके अगर हम बात करेंगे टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स में। ये एक बहुत मार्केट का साइज कुछ इस प्रकार है कि आज हम बात करते हैं तो 28 करोड़ टू व्हीलर रजिस्टर्ड है जो हिंदुस्तान की सड़कों पर चल रहे हैं, एज पर वाहन डेटा, वाहन पोर्टल का जो डेटा है उसके अनुसार। तो एक टू व्हीलर को अमूमन साल के अंदर 4 से 5 सर्विसेज चाहिए होती है, 4 तो बेर मिनिमम चाहिए ही चाहिए। और तो हमारे जो गिग वर्कर्स हैं उनकी तो महीने में एक एक सर्विस, दो दो सर्विसेज भी होती है, क्योंकि उनकी रोज की रनिंग उस हिसाब से। तो हम एक एवरेज अगर 4 सर्विस भी पकड़ के चलते हैं तो अमूमन हम लोग देख रहे हैं कि 28 करोड़ इंटू 4 सर्विस इज इक्वल टू 112-15 करोड़ सर्विसेज का बिजनेस है ये। 112-15 करोड़ सर्विसेज का मतलब हो गया है कि एवरेज सर्विस कॉस्ट हम पकड़ के चले अगर 600-700 रुपए की भी, तो ये बाजार है कोई 60-70-80 हजार करोड़ रुपए का। इतना बड़ा मार्केट है सिर्फ सर्विस सर्विस का टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स में। अभी मैंने इसमें कोई मेजर रिपेयर, माइनर रिपेयर या इंश्योरेंस को के आपके वो जो होते हैं क्लेम्स, इसके ऊपर मैंने अभी कोई तवज्जो दी ही नहीं। अगर वो मार्केट साइज को भी कैच करे, उसको भी कैच करे, तो अप्रोक्स आप मान के चलिए कि ये मार्केट साइज आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वली इतना ही और मेजर रिपेयर, माइनर रिपेयर और इंश्योरेंस सेक्टर में आ जाता है। यानी कि कुल बाजार का वैल्यू है कोई 1.5-2 लाख करोड़ रुपए के आसपास। इतना बड़ा मार्केट, और 90% मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड, सिर्फ 10% ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, वो भी जो ओईएम ब्रांडेड प्लेयर्स हैं। जैसे कि अगर बजाज के पास अपने सर्विस सेंटर्स हैं, हीरो की बात करें, हीरो के अपने सर्विस सेंटर्स हैं, टीवीएस के अपने हैं, होंडा के अपने हैं, सुजुकी के अपने हैं। ये सर्विस है टू व्हीलर आफ्टर मार्केट इंडस्ट्री के अंदर। कुछ कंपनियां बाजार में जरूर हैं मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स के नाम पे, बट उनके और हमारे कॉन्सेप्ट में फर्क बहुत है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इस गैप को देखते हुए, इस प्रॉब्लम को फिगर आउट करते हुए हमने क्या किया, हमने इन दोनों चीजों के गैप को ब्रिज किया, एक लोकल सर्विस वर्सेस एक कंपनी सर्विस। कंपनी की सर्विस होती है महंगी, लोकल की सर्विस में आपका वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, एक सेटिस्फैक्शन इंडेक्स नहीं मिल पाता। आप जो काम बोलेंगे आपका लोकल मैकेनिक सिर्फ उतना ही काम आपका कर पाएगा। तो वो जो आपका छोटा सा जो एक
टास्क होता है ना अपनी बाइक के प्रति या अपनी बाइक या अपने टू व्हीलर के प्रति, वो टास्क कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि लोकल मैकेनिक पे जाते हैं, उसको सर्विस बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो सर्विस के नाम पे बाइक का तेल बदली कर देगा। अगर उसके पास ब्लोअर होगा, ब्लोअर गन होगी, तो वो फिल्टर निकाल के ब्लोअर गन से उसको ब्लो आउट कर देगा डस्ट को, या फिर झाड़ के ब्लो आउट करेगा। कई ऐसे मैकेनिक देखे हैं बॉस जो फिल्टर को धो भी देते हैं। उससे होता कुछ नहीं, आपकी बाइक का इंजन जो है वो, उसके ऊपर लोड पड़ता है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, बाइक की एवरेज नहीं आती है, बाइक दब के चलती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो हम लोगों ने जब मोटर स्पोर्ट बिजनेस के अंदर जब अपने करी, अपने यूज किया, तो मोटर स्पोर्ट के अंदर एक चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मोटर स्पोर्ट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इस प्रकार, जब कोई भी व्हीकल आपका कोई भी इवेंट के लिए ट्रैक्स पे उतरता है, तो उससे पहले उसका एक डिटेल चेक होता है, उसकी एक डिटेल सर्विस होती है, एक मोटर स्पोर्ट डिसिप्लिन के तहत। तो हमने उस मोटर स्पोर्ट डिसिप्लिन को अपने सर्विस सेंटर्स में एम्बेड किया, इस तरीके से कि हमारे पास कोई भी व्हीकल हमारे सर्विस सेंटर में आता है, तो उसके 21 पॉइंट का पूरा एक डिटेल चेक होगा। वो भले ही माइनर सर्विस, रेगुलर सर्विस के लिए आ रहा है या कोई रिपेयर के लिए आ रहा है, तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके जरिए आपके व्हीकल की प्रॉपर केयर करी जाती है। अब आप ये मान के चलिए कि ये पूरे डिटेल स्ट्रक्चर को करने के लिए कितना इंटेंस काम हमें पहले करना पड़ता है। वो इंटेंस काम है कि जो भी मैकेनिक हम आज की डेट में डिप्लॉय करते हैं अपने सर्विस सेंटर पे, वो एक पूरी ट्रेनिंग से होके गुजरता है। हमारी कंपनी के एसओपीस के अनुसार वो ट्रेन किया जाता है। वो भी हमारी अपनी ही एक काइंड ऑफ हमारी अपनी ही फैसिलिटी में। मैकेनिक को ट्रेन करने के लिए ऑटोग्रैड के नाम से एक हमारा यू कैन से टेक्निकल ट्रेनिंग पार्टनर है, जिसकी एक पूरी पूरी फैसिलिटी आज की डेट हमारी हमारे मैकेनिक्स को ट्रेन कर रही है। तो वहां पर हमारे ऑन एन एवरेज हर महीने 50 से लेकर के 60-70 मैकेनिक्स ट्रेन होते हैं, और वो हमारे अपने वर्कशॉप से जाके डिप्लॉय होते हैं। तो ये हमारा एक सबसे बड़ा, आप मान के चलिए, प्लस पॉइंट है मार्केट में, जो किसी भी मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर के पास नहीं है। आप एक इसको इस तरीके से आप इस चीज को आप मे बी कंपेयर कर सकते हैं कि आप में से आई गेस सभी ने मैकडोनल्ड्स का मैक आलू टिक्की बर्गर अपने इलाके में खाया होगा, और अपने वहां पे भी वही मैक आलू टिक्की बर्गर खाएंगे, तो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि एसओपी फॉलो करा जाता है हर ब्रांड के अंदर, जैसे मैकडी में भी करा जाता है। वो लोग उस बर्गर को उस एसओपी अनुसार बनाते हैं, तभी उसका टेस्ट आपका बिल्कुल यूनिफॉर्म चलता है अक्रॉस एवरी आउटलेट। सिमिलरली हमारे सर्विस सेंटर्स के अंदर भी, आप जम्मू पे जाएंगे, आप हरियाणा वाले पे जाएंगे, आप दिल्ली वाले पे जाएंगे, आप जयपुर वाले पे जाएंगे, या आप पटना वाले पे जाएंगे, किसी भी सर्विस सेंटर पे जाएंगे, आपको वही एसओपीज, वही सर्विस पैटर्न, वही यूनिफॉर्मिटी आपको देखने मिलेगी। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट यूएसपी फैक्टर है, जिसके अनुसार आपकी व्हीकल को कभी भी कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। नेक्स्ट हम लोग आज की डेट में बात करते हैं। सॉरी। हाँ जी। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी रिगार्डिंग हमारे सेटअप के बारे में, कि इसके अंदर में हमारा जितना भी टूल्स इक्विपमेंट्स हैं, वो सब बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट टूल्स इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसको अगेन यूज करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे सभी आउटलेट्स राइट फ्रॉम डे वन BS6 के लिए कंपैटिबल है। हमारे सभी आउटलेट्स राइट फ्रॉम डे वन टू व्हीलर ईवी को सर्विस करने के लिए भी कंपैटिबल है। आप में से बहुत से लोगों के इर्द गिर्द आपने कई मल्टीपल ब्रांड्स देखे होंगे टू व्हीलर ईवी के अंदर, जो मार्केट में हैं, लोग चला रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबके साथ एक ही फेस हो रही है कि उन ब्रांड्स के सर्विस सेंटर नहीं है। हमें बाजार में एथर का दिख जाता है सर्विस सेंटर, चेतक का दिख जाता है, वीडा का दिख जाता है, हमें टीवीएस iQube का दिख जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं और सारे ब्रांड्स, जो मल्टीपल ब्रांड्स है, जैसे ओकिनावा आया, ओएसएम आया, या इस टाइप के बहुत से, ग्रीव्स आया, बहुत सारे आए, उनके आपको शोरूम्स फिर भी दिख जाएंगे, सेल्स पॉइंट दिख जाएंगे, बट सर्विस पॉइंट्स नहीं दिखते। कई जगहों पे कंपनियों ने हाइब्रिड मॉडल दे रखा है, बट वो इतना सक्षम नहीं है, अगेन टेक्नीशियन का प्रॉब्लम है कि वो लोग आपके व्हीकल को सर्विस नहीं कर पाते। तो ये भी एक मेन चैलेंज है, और हमारे आउटलेट्स राइट फ्रॉम डे वन इस चीज के लिए कंपैटिबल है। तो अब हम लोग
आगे अब बात करते हैं मैम, अपना अब पीपीटी को रन करना शुरू कीजिए प्लीज। स्लाइड पे आइए प्लीज। रानी मैम आप लाइन पे हैं? यस सर। मैम जरा आप स्लाइड रन कीजिए। हाँ जी। हाँ सर, ये हम नेक्स्ट पेज पे है ना? हाँ अभी ये वाले, ये मैंने इनको ऑटो 365 का पूरा ब्रीफ दे दिया है। अब आगे ठीक है। बढ़िए प्लीज। ठीक है, तो अभी कौन से पेज पे करना है? अब हम बात करते हैं जी हमारी कंपनी का विजन और मिशन। अभी हमारा जो मिशन है दैट इज फर्स्ट 100 आउटलेट्स इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। ये हमारा मिशन है, और इसको अकम्प्लिश करने के लिए हम इस वक्त जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और जो हमारा विजन है वो ये है कि आफ्टर मार्केट टू व्हीलर सर्विस सेंटर इंडस्ट्री के अंदर पायनियर पोजीशन हमने अचीव करनी है। और वो अचीव के लिए हम एक बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस मॉडल को ड्राइव कर रहे हैं बाजार में। नेक्स्ट पे आइए मैम, अबाउट द टीम। नेक्स्ट। ये हो गया, मिशन एंड विजन हो गया, टीम की बात करते हैं जी। ये है हमारी मैनेजमेंट टीम। मैंने आपको बताया हमारे को फाउंडर है मिस्टर रेहन भारद्वाज, ही हैंडल्स द एंटायर मोटर स्पोर्ट बिजनेस। दूसरे हमारे को फाउंडर है मिस्टर आदित्य कुमार चौबे। ये पूरा हमारा आईटी और टेक्निकल डिपार्टमेंट पूरा हेड करते हैं। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि एक टू व्हीलर सर्विस सेंटर रन करने के लिए कौन सा आईटी या कौन सा टेक इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे का रीजन है कि हम लोग ऐप बेस्ड सर्विस बुकिंग, इस चीज को लेकर के हम लोग अब शुरू कर रहे हैं अपनी सर्विसेज को। ऐप बेस्ड सर्विस का मतलब ये कि कस्टमर कभी भी कहीं से भी अपनी ऐप के थ्रू हमारे सर्विस सेंटर को लोकेट करके वहां पे अपनी सर्विस बुक कर सकता है। पिक एंड ड्रॉप बुक कर सकता है, रोड साइड असिस्टेंस बुक कर सकता है। इस टाइप की कुछ तमाम सर्विसेज है जो वो बुक कर सकता है, और इस ऐप के अंदर टाइम एंड अगेन और डेवलपमेंट्स और अपडेट्स आते रहेंगे। ऐप लॉन्च हमारा टेंटेटिवली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में है। और उसी के साथ ही हमारा पहला आउटलेट गुड़गांव का विच इज कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड विल आल्सो गो लाइव। सेकंड थर्ड हमारे जो को फाउंडर है वो मैं खुद आपके समक्ष बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा नाम गौरव गुलियानी है। मेरा बैकग्राउंड स्पेयर पार्ट्स का है। मेरी फैमिली कोई 1965 से स्पेयर पार्ट्स इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है। अपने परिवार से तीसरी पीढ़ी हूँ मैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को केटर कर रहा है। और चौथे हमारे जो को फाउंडर है वो है मिस्टर निखिल मल्होत्रा। इनकी एक्सपर्टीज है गैराज ऑपरेशंस को लेकर के। पिछले 12-15 साल का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है इनको गैरेज ऑपरेशन को रन करने का, और उसको मतलब एक प्रॉफिटेबल एंटिटी बनाने का। इन्होंने कई गैरेजेस को लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट किया है। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है सर हमारी मेंटोर टीम, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे मेंटोर हैं मिस्टर रोहित करण। ये इस पूरे ग्रुप को ओवरलुक करते हैं, मेंटर करते हैं, और इन्हीं की गाइडेंस के अंदर हम लोग इस प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं। उनके साथ हैं मिस्टर पवन कुमार शर्मा। ये हमारे ल्यूब्रिकेंट्स के एक्सपर्ट हैं। इनका ल्यूब्रिकेंट्स का एक्सपोजर लास्ट अराउंड 1.5 से 2 डेकेड्स का है, यानी कि 15-20 साल का है। इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है बाय द नेम फ्रिक्शन जीरो। उसके बारे में आपको हम जब आप सिस्टम में जुड़ते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। वो प्रोडक्ट इस उसका एक ब्रीफ ये समझ लीजिए कि वो प्रोडक्ट एक एडिटिव है जो आपके इंजन ऑयल में डालने से आपके इंजन ऑयल का और आपके इंजन का फ्रिक्शन जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, और आपका परफॉर्मेंस वो मल्टीप्लाई हो जाता है। आपकी जो इंजन ऑयल का रेपुटेशन है वो भी उसका भी एक साइकिल जो है वो बढ़ जाता है। मान लीजिए अगर आपने 5,000 किलोमीटर पे चेंज कराना है तो ये एडिटिव के बाद वो 8,000 10,000 किलोमीटर तक इजीली सस्टेन करके चल सकता है, क्योंकि आपके इंजन का फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, मेटल के ऊपर एक कोटिंग क्रिएट कर देता है। फिर जी मिस्टर नितिन शर्मा, ये हैं हमारे फोर व्हीलर के रैली ड्राइवर, और इनका बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा है फोर व्हीलर के अंदर।
और इस एक्सपोजर के जरिए इन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया है। अप्रूव अप्रूवल इन्हीं के आने के बाद हमने अपनी बैटरीज और लुब्रिकेंट्स को मोटरस्पोर्ट अप्रूव्ड का खिताब दिया है, इन्होंने ही दिया बेसिकली। और सिमिलरली ये है मिस्टर जतिन, ये इनका जो चॉइस ऑफ प्रोडक्ट है वो फोर व्हीलर ने मान के चलिए हाईली अवार्डेड और हाईली एक्कोलेटेड रैली ड्राइवर्स और राइडर्स में आते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारा, हाँ जी, ये हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में मैंने आपको बताया स्पेयर पार्ट्स, ल्यूब्रिकेंट, बैटरीज एंड एक्सेसरीज। हम बात करते हैं ल्यूब्रिकेंट की, तो हमारे पास टू व्हीलर इंडस्ट्री को केटर करने के लिए हर ग्रेड का ल्यूब्रिकेंट बिल्कुल अवेलेबल है, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। बैटरीज अगेन हर टाइप के, अगर running consumable spare parts है which accounts to almost 70 to 80% of spare parts consumed, वो हमारी पूरी अपनी रेंज अवेलेबल है। उसके अंदर हम बात करते हैं टू स्टार्ट विद फिल्टर्स, केबल्स, ब्रेक शू, डिस्क पैड, क्लच प्लेट, साइड स्टैंड, इंडिकेटर्स, बेंड पाइप्स, हैंडल ग्रिप्स एक्सेट्रा। ये पूरी इनिशियल रेंज है जो हम लोग बाजार के अंदर लेकर के उतरे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए मैम। ओवर द मार्केट कंपटीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज की तारीख में हम बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट का 90% जो साइज है वो अनऑर्गेनाइज है। और ऑटोस 365 उस उन अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स वर्सेस जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है उनके सामने ऑटोस 365 कैसे फर्क है, कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहली बात है कि हम एक एसओपी ड्रिवन कंपनी है। हमारा जो भी काम है, हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा एक एसओपी के अनुसार चलता है। अब वो एसओपी अनुसार जो काम है ना वो हमारे यहाँ भी होता है और वो कंपनी सर्विस सेंटर्स में भी होता है जो ओईएम सर्विस सेंटर्स है। कि ओईएम सर्विस सेंटर में क्या होता है, सर्विस सेंटर में बजाज गाड़ी सर्विस, हीरो पे हीरो की हो सकती है। आप बजाज पे हीरो को की गाड़ी लेकर नहीं जा सकते, हीरो पे बजाज की गाड़ी लेकर नहीं जा सकते। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं आपके कोई रोड साइड मैकेनिक या लोकल गैराज की, तो वो लोकल गैराज और रोड साइड मैकेनिक का कोई अपस्किलमेंट नहीं हो पाता, भी फॉलो नहीं करते। वो सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितना आप उनको बताते हैं, इससे ज्यादा कोई उनके साथ आपको फैसिलिटीज, बट बेटर देन, आई मीन in terms of pricing it is economical और equivalent to your local garage also at times। नहीं तो फर्क होगा तो 5-7-10% का। तो ये गैप भी ब्रिज हो गया, कंपनी लेवल सर्विस भी प्रोवाइड करती और एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से प्रोवाइड करती। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्नीशियंस। हमारे हमारे सारे टेक्नीशियंस बिल्कुल गौरव सर, शायद आपका इस साइड से नेटवर्क इशू आ रहा है। हेलो, या प्लीज कंटिन्यू। मेरी बीच में आवाज ब्रेक तो नहीं हुई? बिकॉज राइट नाउ आई एम ट्रैवलिंग, आई एम ऑन हाईवे, तो आई गेस मुझे ऐसा लगा कि हाँ शायद रिकनेक्ट हुआ या क्या हुआ। हाँ सर, वो नेटवर्क इशू आ रहा है आपके साइड हाँ से। जी, अब ठीक है या अभी भी आ रहा अभी है? ठीक है। कौन सा point हुआ मुझे बताइए, पार्ट को रिपीट कर देता हूँ। आई गेस मैं अपने टेक्नीशियन की बात कर रहा
तो हमारे टेक्नीशियंस जो है वो प्रॉपर्ली, जैसा मैंने आपको बताया, approved हो गए। हम बात करते हैं हमारा स्पेयर पार्ट इकोसिस्टम। आप किसी OEM के राज पे जाते हैं तो OEM ब्रांडेड पार्ट्स जो होते हैं विच आर कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव देन आवर्स, प्लस उसके ऊपर कोई डिस्काउंट्स वगैरह नहीं अवेलेबल होते फॉर फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। और साथ ही साथ उनके लेबर चार्जेस बहुत हाई होते हैं। हमारे इकोसिस्टम के अंदर पार्ट्स आर एट वेरी competitive प्राइसिंग, बट सारे के सारे पार्ट्स, lubricants एंड बैटरीज आर इक्वल टू OEM स्टैंडर्ड्स ओनली। और वही आप लोकल मैकेनिक पे जाते हैं तो वो लोकल मैकेनिक जो है वो डिपेंडेंट है लोकल वेंडर पे। वो लोकल वेंडर के पास ब्रांडेड गुड्स होंगे तो वो ब्रांडेड देगा, उसके पास लोकल गुड्स होंगे तो वो लोकल देगा। तो यह एक सबसे बड़ा आपका पेन पॉइंट हो जाता है आपके व्हीकल के लिए। सिमिलरली हमारा जो अ, मतलब हमारे जो गैरेजेस है राइट फ्रॉम डे वन, जैसा मैंने आपको पहले बताया, BS6 रेडी है, EV रेडी है। तो बाहर का मैकेनिक जो है, ना तो वो EV6 ये EV रेडी है, ना ही वो BS6 रेडी है। कंपनी के अंदर कंपनी के अंदर जो आप सर्विस सेंटर्स वगैरह पे जाते हैं, वहां पर आपका EV सिर्फ उतना ही वो रेडी है जितना उनके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में होगा। अगर नहीं है उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में EV, तो वो लोग EV रेडी नहीं है। और BS6 जरूर वो लोग रेडी है, क्योंकि वो लोग के पास उस चीज का। सर आपका वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। या अभी आ रही है क्लियर। ठीक है। हाँ हम्म। जी, वो बीच में जरा नेटवर्क गया था। हाँ जी। तो ये बेसिकली डिफरेंसेस है हमारे फ्रॉम ऑटो 365 सर्विस सेंटर्स एंड कंपनी सर्विस सेंटर्स एंड लोकल गैरेज। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए प्लीज। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे सर्विस सेंटर्स के USPs क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। सर्विस सर्विस पोर्टफोलियो की बात करें तो पिक एंड ड्रॉप, रोड साइड इंश्योरेंस, सर्विस रिमाइंडर्स, EV चार्जिंग स्टेशंस एंड AMC, ये हमारे सबसे बड़े रेवेन्यू ड्राइवर्स हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज एक्सीडेंटल सपोर्ट इंश्योरेंस क्लेम सर्विस। आफ्टर मार्केट मल्टी ब्रांड टू व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इस वक्त बाजार में नहीं है जो इंश्योरेंस क्लेम्स के बिजनेस को हैंडल कर सके। बिकॉज कहीं ना कहीं ये डेविएशन है कि कोई भी गैरेज इंश्योरेंस कंपनीज के रिकॉर्ड्स अनुसार, उनके SOPs अनुसार प्रिपेयर्ड नहीं है, IRDA के हिसाब से प्रिपेयर्ड नहीं है। हम लोग एज पर इंश्योरेंस कंपनीज गाइडलाइंस अपने सर्विस सेंटर्स को डेवलप करते हैं ताकि डे वन से हमारे पास इंश्योरेंस क्लेम्स का बिजनेस आए। OEM पे ही जाता है 99% बिजनेस, या फिर कस्टमर जो है इंश्योरेंस क्लेम लेने की बजाय अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करके अपने एक्सीडेंटल बाइक को रिपेयर करा लेता है। तो वो चीज आगे उसको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इसीलिए हमारे ऑटो 365 के सर्विस सेंटर्स राइट फ्रॉम डे वन इंश्योरेंस सपोर्ट के लिए बिल्कुल रेडी है, और वहां पे इंश्योरेंस क्लेम सर्विसेज बिल्कुल दी जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे मैम। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज से पहले आप लोगों ने शायद कभी नहीं सुना होगा, आज से पहले आप लोगों ने शायद कभी नहीं सुना होगा कि कोई मतलब टू व्हीलर सर्विस सेंटर कंपनी, या मतलब कोई टू व्हीलर ब्रांड, या मे बी इवन कोई रेगुलर फोर व्हीलर कंपनी भी हो, वो एक सर्विस व्हीकल देती है। कि मान लीजिए आपकी गाड़ी का कोई काम है जो एक दिन का काम है या 6-8 घंटे का काम है, आपने गाड़ी दी अपनी सर्विस सेंटर पे, और अब आपको, आप बिल्कुल हैंड कफ हो गए कि अब आप कहीं ट्रैवल करना है तो आपको या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है या फिर अपने घर का ऑल्टरनेट व्हीकल यूज करना है। हम इस प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई करते हुए अपने हर सर्विस सेंटर पे 2 EV टू व्हीलर्स डिप्लॉय करेंगे, जिसके अनुसार आप मान लीजिए आपका व्हीकल के अंदर डाउन टाइम है 6 घंटे का या 8 घंटे का, रिपेयरिंग टाइम 6-8 घंटे का आपको बताया गया है। आपने किसी काम से जाना है, आपको व्हीकल की आवश्यकता है, तो एक मामूली सा पर आवर रेंटल बेसिस पे आप हमारे सर्विस सेंटर से
टू व्हीलर रेंट करके, आप अपना काम करके वापस आकर के वो टू व्हीलर जमा करा के, उसका रेंट जमा करा के, अपना व्हीकल उठा के, उसका पेमेंट करके आप लेके अपने घर जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही स्टैंड आउट प्रोपोजिशन है, एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है between us and other players in the market, whether organized or whether unorganized. नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए मैम। नाउ दिस इज अबाउट इंश्योरेंस क्लेम सर्विस, जो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सब आपको मैंने बता दिया है। द लास्ट स्लाइड इज गोइंग टू बी ऑटोग्राड कोलैबोरेशन, अगेन जो हमारे टेक्निकल ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं। दैट्स इट, दिस इज अबाउट आवर प्रोडक्ट, दिस इज अबाउट आवर सर्विस सेंटर्स। अब हम बात करते हैं जी इसके इकोनॉमिक्स के ऊपर। मैम वो वाला इकोनॉमिक्स वाली फाइल खोल लीजिए प्लीज। तो हम ऑटो 365 सर्विस सेंटर के इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स की बात के अंदर हम देखते हैं कि हम इसमें करते क्या है, आपका इसमें क्या रोल है और हमारा इसमें क्या रोल है। हमारा ये जो सर्विस सेंटर का प्रपोजल है दैट इज अ फीको मॉडल। फीको मॉडल का मतलब हुआ फ्रेंचाइज इन्वेस्टेड कंपनी ऑपरेटेड, यानी कि इसको इन्वेस्ट आप करेंगे इसमें, लेकिन चलाएंगे इसको हम। उसके पीछे का रीजन है कि जितने भी मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर मॉडल्स आज के डेट में बाजार के अंदर आप देखते हैं, अलग अलग ब्रांड्स देखते हैं, उनके अंदर आपको एक सक्सेसफुल ब्रांड की वो पहचान, वो परख नहीं दिख पाएगी। उसके पीछे रीजन है कि वो फ्रेंचाइज ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड है। सारे फ्रेंचाइज ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड के अंदर अपने खुद कुछ चैलेंजेस हैं। फ्रेंचाइज का, कंपनी का फ्रेंचाइज पे कंट्रोल नहीं रह पाता है, वो यूनिफॉर्मिटी, वो सर्विस क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती है, मैकेनिक्स कंट्रोल में नहीं रह पाते हैं, स्पेयर पार्ट्स की, डुप्लीकेट्स की, बैटरी की क्वालिटी चेक नहीं हो पाती है। ऐसे बहुत से चैलेंजेस हैं। तो उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हम इस मॉडल को फीको में लेकर के आए हैं। इसमें आपका लाख प्लस जीएसटी, 12 लाख के अंदर अगर उसका मैं आपको ब्रेकअप दूं तो 3 लाख रुपए प्लस जीएसटी आपका फ्रेंचाइज फी होता है। 9 लाख रुपए प्लस जीएसटी आपका सेटअप कॉस्ट होता है। सेटअप कॉस्ट के अंदर आपकी उस जगह के रेंटल डिपॉजिट से लेकर के, उस जगह के पर मंथ रेंटल से लेकर के, उस जगह के अंदर जितने हमारे मैकेनिक्स डिप्लॉय होने हैं, सुपरवाइजर डिप्लॉय होना है, उन सबकी ट्रेनिंग से लेकर के, सैलरी से लेकर के, मंथली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस से लेकर के, और भी कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, उन सब चीजों से लेकर के वो सारे एक्सपेंसेस हम बियर करते हैं। प्लस गैरेज के अंदर टूल मशीनरीज का जो भी सेटअप है वो सेटअप कॉस्ट हमारी तरफ से होता है। इसी इसी 9 लाख के ब्रैकेट में इन्वॉल्व है। प्लस उसके अंदर आपका मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो गए, अगेन टेक्निकल ट्रेनिंग हो गया, साइनेज हो गया, ब्रांडिंग हो गया, ये तमाम खर्चे उसी 9 लाख के सेटअप कॉस्ट में इन्वॉल्व है। प्लस उसके साथ में वर्किंग कैपिटल लाइक स्पेयर पार्ट्स, बैटरीज, लुब्रिकेंट्स का स्टॉक, वो सब कंपनी अपने एंड पे मेंटेन करती है, वो कंपनी का एक्सपेंस है। ऐसे रनिंग एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो सब कंपनी अपने हिसाब से मेंटेन करती है और कंपनी उसको बियर करती है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ आपको बता रहा हूँ। अब आप बात करेंगे कि ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट पार्ट, तो इसमें आपको मिलता क्या है, व्हाट इज द रेवेन्यू यू जनरेट। द रेवेन्यू यू जनरेट आउट ऑफ इट इज 1.5% आपको मिनिमम गारंटी मिलती है ऑन योर सेटअप कॉस्ट। दैट इज 9 लाख के ऊपर 1.5% ऑन अ मंथली बेसिस, दैट टोटल्स टू 13,500 रुपए प्रति माह। अब उसके बाद आप बोलेंगे जी 13,500 रुपए तो हो गया, उसके बाद और क्या। उसके बाद और है जी, जितना भी रेवेन्यू आपके सर्विस सेंटर पे जनरेट होता है, उस रेवेन्यू का 5% प्योरली आपको रेवेन्यू शेयरिंग के हिसाब से हर महीने एक शेड्यूल अनुसार आपको दिया जाता है। तो आप अब कैलकुलेट कीजिए 5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू प्लस 13,500। अभी टोटल रेवेन्यू का कैलकुलेशन का एक आइडिया देता हूं मैं आपको। आई गिव यू एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस कि एक सर्विस सेंटर पे हमारी दिन के अंदर में अगर सिर्फ 10 सर्विस के लिए व्हीकल्स आते हैं, तो हम बात कर रहे हैं ऑन एन एवरेज ऑफ 700 रुपीज पर व्हीकल, कोई 7,000 रुपए की। प्लस हम बात करते हैं मेजर माइनर रिपेयर की, तो एक दिन में 3-4 हजार 5,000 रुपए के माइनर रिपेयर सॉरी नॉट मेजर, माइनर रिपेयर का 3-4 हजार रुपए का बिजनेस हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, जिसके अंदर ब्रेक शू चेंज है, केबल चेंज है,
ब्रेक पैड चेंज है, चेन स्प्रॉकेट चेंज है, या इंडिकेटर चेंज है, हेडलाइट चेंज है, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो ऑन एंड ऑफ आपके पास आती रहती है। अब ये टोटल में आपका एक दिन का रेवेन्यू एवरेज आ जाता है कोई 10-12 हज़ार रुपए के आसपास का, हम 10 हज़ार रिज्यूम करके चलते हैं। 10 हज़ार रुपए का एक दिन का रेवेन्यू है आपका सर्विस का और माइनर रिपेयर्स का। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं टू 30 डेज। यहाँ पे हमने 25 की फिगर दिखाई है, तो हम 25 ले लेते हैं। दैट टोटल्स टू 2.5 लाख रुपए पर मंथ। ये आपका बेसिक सर्विस रेवेन्यू है। आफ्टर दिस बेसिक सर्विस रेवेन्यू हमारा नेक्स्ट क्या आता है जी? हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर आपका मेजर रिपेयर्स। मेजर रिपेयर्स का मतलब हो गया हाफ इंजन जॉब्स, फुल इंजन जॉब्स, जिसका एक एवरेज कॉस्टिंग जो मैं बात करूंगा, फुल इंजन का आता है जी अबाउट 6-7-8 हज़ार रुपए। हाफ इंजन का आता है 3-4-5 हज़ार रुपए के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन व्हीकल टू व्हीकल। तो उसके अंदर भी मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि हमें महीने में 1.5-2 लाख रुपए का रेवेन्यू तो मेजर रिपेयर से भी आता है। फिर यहाँ पे हमारा एक यूएसपी प्ले में आता है, वो यूएसपी है हमारा इंश्योरेंस। एक इंश्योरेंस व्हीकल का एवरेज टिकट साइज जो है वो 10 से 12 हज़ार रुपए का रहता है इंश्योरेंस क्लेम्स का एवरेज टिकट साइज। तो अगर मैं महीने के अंदर में ज्यादा नहीं 20-25 गाड़ी का भी बिजनेस रिज्यूम करता हूँ, तो 2-2.5-3 लाख रुपए का बिजनेस हमारा ये भी जनरेट होता है। तो ऑल इन ऑल सबको कैलकुलेट करूं तो महीने का अबाउट 6 लाख रुपए का बिजनेस हमारे पास आता है। अब ये जो फिगर है, अगर आपको इस फिगर में कहीं कोई मन में शंका हो, तो आप अपने आसपास के किसी भी लोकल गैराज से, लोकल मैकेनिक से उससे ये पूछिए रेवेन्यू, उसका प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू एक दिन का क्या करता है, इंक्लूसिव ऑफ स्पेयर पार्ट, इंक्लूसिव ऑफ ऑयल, इंक्लूसिव ऑफ एनी चेंजेस, इंक्लूसिव ऑफ हिज लेबर। तो एक लोकल मैकेनिक बिना किसी अपैरेटस के, बिना किसी टूल इक्विपमेंट के, अपना बेसिक टूल किट के साथ, वो बंदा भी एवरेज का 7-8-10 हज़ार रुपए का रेवेन्यू कर लेता है। हम इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या डबल द रेवेन्यू नहीं कर सकते जो एक लोकल मैकेनिक कर लेता है, विद इंश्योरेंस सपोर्ट, विद ऑल अदर सपोर्ट्स? तो वही प्रोजेक्शन लेते हुए हमने 6 लाख रुपए का फिगर दिमाग में सेट किया कि ये 6 लाख रुपए महीने का अगर हम बिजनेस करते हैं, यानी 20 हज़ार रुपए रोज का बिजनेस करते हैं, दैट टोटल्स टू 6 लाख रुपीज अ मंथ, जिसका 5% होता है 30,000। 13,500 आपका एमजी है, 30,000 आपका इसके अंदर में रेवेन्यू शेयरिंग है, टोटल्स टू 43,500 रुपीज। 43,500 रुपए में की ये फिगर जो आपके सामने आ रही है, आई एम श्योर ये फिगर और आगे बढ़ेगी, घटेगी नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको एक कंजर्वेटिव वैल्यू लेते हैं। 43.5 की बजाय 40 मान लेते हैं, 40 भी छोड़ो 35 मान लेते हैं, 35 भी छोड़ो 30,000 रुपए मान लेते हैं। 30 का मतलब ये हो गया 13.5 माइनस कर दो, तो 16,500 रुपए आपका रेवेन्यू शेयरिंग है आउट ऑफ टोटल रेवेन्यू, 5% के हिसाब से। तो वो टोटल रेवेन्यू 16,500 के हिसाब से होता है 3,30,35,000 ऐसे कुछ का। अगेन वही 10-11-12 हज़ार रुपए रोज के रेवेन्यू की बात करो। अगर हम बेर मिनिमम 10-11-12 हज़ार का भी रोज का रेवेन्यू कर रहे हैं ना, तो भी आपके पास महीने में 30,000 रुपए की आमदनी आती है, 12 लाख रुपए लगाकर। हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो है 5 साल का, 60 मंथ्स। 60 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 30,000 रुपीज पर मंथ, टोटल्स टू 18 लाख रुपए। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आपने बाजार में कई फ्रेंचाइज मॉडल्स देखे होंगे, सुने होंगे, पता किया होगा, लेकिन ये एक ऐसा फ्रेंचाइज मॉडल है जिसके अंदर 5 साल के बाद अगर आप सिस्टम से एग्जिट करते हैं, तो आपको आपके सेटअप कॉस्ट का 50% वापस कर दिया जाएगा। दैट टोटल्स टू 9 लाख का 50%, यानी कि 4.5 लाख रुपए। तो 18 लाख ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ऑन मंथली बेसिस आपने अर्न किया, एंड में 4.5 लाख रुपए आपके पास आया। टोटल आपके पास कितना हो गया जी? 22.5 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट था आपका 12 लाख रुपए, रिटर्न आया 22.5 लाख रुपए। और आप डिफरेंस देख रहे हैं, द डिफरेंस इज अप्रॉक्स 10.5 लाख रुपए ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12 लाख रुपए, टर्न्स आउट टू बी 87.5% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। एफडी में भी पैसा जनाब 10 साल में डबल होता है, या ऑलमोस्ट डबल पहुंचा दिया हमने आपको 5 साल के अंदर, और ये पैसा ग्रो करेगा, मोर देन डबल होगा, ये हमें पता, हमें अपने ऊपर विश्वास है। बाकी एक टीम एफर्ट और टीम वर्क, आप सब लोगों का साथ हमें